हरिद्वार में इस समय देश का प्रमुख महाकुंभ चल रहा है। पूरे देश से बड़े बड़े साधु संत यहाँ आए हैं, विभिन्न अखाड़ों के टेंट लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में हम आपको एक ऐसी संत से मिलाने वाले हैं, त्रिकाल भवंता उनका नाम है, परी अखाड़ा की शंकराचार्य हैं। और भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ हर क्षेत्र में महिलाएं बिल्कुल पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं। साध्वी जी, कैसे विचार आया कि परी अखाड़ा का गठन होना चाहिए? 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ था। उस समय हमारे पास हरिद्वार से ही लगभग 300 से 400 साध्वियाँ हमारे कैंप थी। हमारा धार्मिक संगठन था, कैंप वगैरह हमारे चलते थे। हमारा धार्मिक विचार, धार्मिक कार्य हमारा बचपन से चल रहा है। उस समय मैंने देखा कि जो भी व्यवस्थाएं थी अखाड़ों की, वो प्रमुख लोगों के लिए थी, आम साधु महात्मा के लिए, महिला साधुओं के लिए खास करके नहीं था। उस समय मुझे ये उनकी दुर्दशा को देख करके उनको मैंने अपने कैंप में, अपने आश्रम में प्रयागराज में उनको हमने 1 महीना रखा। और उनकी दशा और दिशा को देख करके मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे इन साधुओं के लिए कुछ करना है। अगर सरकार अखाड़ों को ही देती है व्यवस्था, तो महिला अखाड़ा भी होना चाहिए और महिला साध्वियों के लिए मुझे आगे आना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से मैंने 2013 में इसका संवैधानिक तरीके से गठन किया गया। और फिर इसका 2014 में 1 साल हमने थोड़ा और भी भ्रमण किया और लोगों, साधु महात्माओं से, अखाड़ों वालों से चर्चा पर चर्चा इस पर किया गया। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा है, होना चाहिए। तो 2014 जब माघ मेला आया प्रयागराज में, तो उसमें हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अभी 2021 चल रहा है और इस लंबे समय में लगभग कितने हजार साध्वियाँ आपसे जुड़ चुकी हैं? आज के डेट में लगभग 30 से 40 हजार साध्वियाँ मेरे से जुड़ी हुई हैं। और मेरा उद्देश्य है कि वो किसी भी अखाड़े से हो, किसी भी संप्रदाय को हो, किसी भी धर्म की हो, वो साध्वी हैं। मैं उनके लिए, उनके हर कार्य के लिए उनके साथ हूँ। कहीं भी उनकी किसी प्रकार की भी अगर परेशानी है, मेरा सहयोग वो चाहती है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। साध्वी जी, पुरुष प्रधान देश रहा है ये, कई सारे पुरुषों के अखाड़े हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं, तो ऐसे में आपको विरोध का सामना भी तो करना पड़ा होगा। देखिए, जब सत्य मार्ग पर होता है, जो सत्कर्म होता है, मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक पाता है। और शक्ति के आके हमेशा देवी देवताओं को भी घुटने टेकने पड़े हैं। तो ये शक्ति का कार्य है, ये महिला पुरुष की बात नहीं है। इसलिए आदि शक्ति अपना काम स्वयं कर रही है और माध्यम मुझे चुना है। साध्वी जी, सरकार से कुछ अपेक्षा है आपको? है सरकार से मुझे अपेक्षा है कि हरिद्वार के महाकुंभ में जिस तरह से सरकार पुरुष संतों का, महात्माओं का, अखाड़ों का सम्मान करती है, उस तरह से हमारे परी अखाड़े की साध्वियों को, जो दूसरे अखाड़े में उनकी अलग से व्यवस्था कराए शाही स्नान की, जिससे वो शाही स्नान करें, अपने भगवान को स्नान करें, अपने गुरु के स्नान करें और वो अपने शक्ति को प्राप्त करें, जिससे हमारे देश के लिए अच्छे कर्म में वो लग सकें। तो आपने सुना, त्रिकाल भवंता जी कह रही हैं कि सरकार को पुरुष जो अखाड़े हैं, साधु अखाड़े हैं, उनके लिए जैसे अलग से व्यवस्था होती है, ऐसी महिलाओं के लिए भी, महिला साधुओं के लिए भी, साध्वियों के लिए भी, परी अखाड़ा के लिए, शाही स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे साथ में स्वामी उमेश योगी जी भी हैं। स्वामी उमेश योगी से जान लेते हैं कि परी अखाड़ा के गठन की जरूरत थी तो क्यों थी? स्वामी जी, आपके साथ में परी अखाड़ा की शंकराचार्य जी हैं। आपको लगता है कि परी अखाड़ा की स्थापना की जरूरत थी? एक्चुअली हमारा देश कभी पुरुष प्रधान नहीं रहा। पूरे विश्व में इस भारत भूमि ने स्त्रियों को देवी का स्थान दिया। और अध्यात्म में भी हमारे यहाँ जितने भी मंत्र या पूजा पाठ भगवान की किए जाते हैं, उसमें पहले ही हम शक्ति का नाम लेते हैं, जैसे सीताराम, है ना, और राधे श्याम, शिव शक्ति। तो उसमें भी हम लोग हमेशा शक्ति का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में समस्त स्त्रियों को देवी अपने नाम के आगे जोड़ने का केवल भारत में ही गौरव प्राप्त है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह सभी लोग जानते हैं। साधु संत केवल ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस देश में कि केवल पुरुष बन सकते हैं। और सनातन काल से साध्वियाँ हमारे देश की संस्कृति में रही हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बड़ा स्वाभिमान के साथ यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी शंकराचार्य त्रिकाल भवंता जी ने प्रयास किया और परी अखाड़ा का निर्माण किया, यह देश का एक गौरव है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और भारत सरकार से
मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि इनका सम्मान किया जाए और हम इनके साथ हैं और इनको पूरा सम्मान और स्थान दिया जाए जो एक शंकराचार्य और एक अखाड़े को दिया जाता है।